उस सपने में मुझे बड़ी माँ नजर आ रही थी बार बार। उस सपने में मैं थी, अमर था। सबसे अजीब बात तो ये थी कि बड़ी माँ हमारा पीछा कर रही थी और मैं और अमर बहुत डरे हुए थे और इस डर को कैसे निकालूं मुझे कुछ। किस डर को निकालने की बात कर रही थी तू? उस दिन जब मुझे गोली लगी थी, उस पार्टी वाले दिन को मैं बिल्कुल नहीं भुला पा रही हूँ। अब बस हमें अमर और दिव्या का जल्द से जल्द मिलन करवाना होगा। मैंने उनकी शादी तय कर दी है इस महीने की 26 तारीख को। बस इस तारीख को अमर और दिव्या की शादी नहीं होनी चाहिए। इस तारीख से तो किसी भी हाल में बचना होगा। बस अगर ये दोनों शादी करना चाहे भी किसी और दिन कर दे, बस 26 तारीख नहीं। इसका मतलब आप अमर और दिव्या की शादी करवाएंगी? अगर इससे मुझे कोई नुकसान नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है, कभी भी शादी कर ले। जो ताम झाम सम्राट और दिव्या की शादी में किया था वही सारा ताम झाम यहाँ उठा के रख देंगे। Who cares? तुम बात को समझी नहीं चंद्रा। खतरा मुझे अमर और दिव्या से नहीं, सागर और विद्या से। दीप, मैं आपको बताना भूल गई। आज जब मैं मंदिर के पास से गुजर रही थी तो वहां मैंने राजीव को देखा। वो पंडित जी से बात कर रहा था। वही पंडित जी जो शादियां करवाते। ये राजीव भी पता नहीं क्या करना चाहता है। कहीं वो भी अमर और दिव्या की शादी करवाने के चक्कर में तो। इसे कैसे हैंडल करना है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। एक्सक्यूज मी, हमें एक जरूरी अनाउंसमेंट करनी है। हम सोच रहे थे कि अनाउंसमेंट मुझे भी करनी है। आई एम श्योर जो बात मैं कहने जा रही हूँ उस बात से ज्यादा जरूरी बात और कोई नहीं हो सकती। मैंने फैसला किया है कि हम जल्द से जल्द अमर और दिव्या की शादी करवाते हैं। देखिए कितने खुश लग रहे हैं ना दोनों। वैसे सिंधुरा जी, क्या तारीख पक्की की है आपने शादी की? तैयारियां भी तो शुरू करनी होंगी ना? हाँ, तैयारी तो शुरू करनी ही होगी। तारीख 26। जी 26 तारीख। वो कमाल की बात है सिंधुरा जी, आप जो सोच रही थी वही हम सोच रहे थे कि अमर और दिव्या की शादी हो जानी चाहिए। हमने तो पंडित जी से बात भी कर ली थी और तिथि भी निकाल दी, 26 तारीख। बहुत ही शुभ मुहूर्त है। आज से ठीक 2 महीने बाद ग्रहों की स्थिति ठीक वैसी ही होगी जिस दिन सागर और विद्या का विवाह हुआ था। उसी दिन दोनों का पुनर्मिलन होगा और जिस दिन उनका विवाह होगा उस दिन तुम्हारी पराजय निश्चित है।
बड़ी माँ, आप खुश नहीं है क्या? नहीं दिव्या, ऐसी कोई बात नहीं है। दी भला खुश क्यों नहीं होंगी? अब वो उन्हें चिंता इस बात की है कि शादी की तारीख थोड़ी पहले रखवा ली गई है। अब 10 दिन में शादी की भला कोई तैयारी होती है? और फिर दी अमर की शादी बहुत धूमधाम से करना चाहती है। पर अमर और दिव्या तो एकदम सादे तरीके से शादी करना चाहते हैं, और ऐसी शादी के लिए 10 दिन की तैयारियां काफी होंगी। क्यों हुआ? फिर भी राजीव, शादी की तारीख तय करने के पहले एक बार दी से सलाह ले लेनी चाहिए थी। नहीं, कोई बात नहीं। अगर राजीव कह रहे हैं कि 26 तारीख बिल्कुल सही है और पंडित जी ने भी कहा है कि 26 तारीख का मुहूर्त अच्छा है, तो मुझे क्या एतराज हो सकता है? मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अमर और दिव्या की खुशी। अगर ये दोनों खुश है तो आई हैव नो इश्यूज। मैं कुछ और ही सोच रही थी। मैंने कल एक पार्टी रखी है, अमर और दिव्या की एंगेजमेंट पार्टी। एंगेजमेंट भी हो जाएगी और शादी की तारीख भी अनाउंस कर देंगे। क्यों? अरे अरे, तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है। दिव्या, आशीर्वाद लो। चलिए। दिव्या, ये सिंधुरा जी तो बहुत आसानी से शादी के लिए मान गई, और सिर्फ माने ही नहीं बल्कि शादी की घोषणा करने के लिए पार्टी भी रख दी। नहीं, सिंधुरा जी कभी भी मन से इस शादी के लिए राजी नहीं हो सकती। इसके पीछे भी जरूर इनकी कोई चाल है। क्या कर रहे हो? आर यू ओके? हमने सुना है कि हाँ? आपकी, हमारी, अमर, दिव्या, हम दोनों की। ओह, हम दोनों। हाँ,
एक्चुअली मैंने भी सुना है कि हम दोनों की ऐसी कुछ फोटो वोटो खींचने वाली है। जरूरत क्या है फोटो खिंचाने की? यूजलेस। यही बात थी ना? हाँ, सुना है कि आपकी शादी हो रही है। हाँ, हो तो रही है। तो हमारी शादी भी हो रही है। कोई बड़ी बात है क्या? सबकी होती रहती है। खैर, कांग्रेचुलेशंस अमर। गुड। पूछेंगी नहीं किससे ब्याह कर रहे हैं हम? कौन होगी जो तुमसे ब्याह करेगी? होगी कोई अजीब सी लड़की, अजीब सी अंग्रेजन, जिसको अच्छे से हिंदी तक बोलनी नहीं आती होगी, नाम तक बोलना नहीं जानती होगी वो तुम्हारा। अमर, उस गंगा घाट वाले देहाती लड़के से तो बहुत अच्छी हमारी विलायतन है, जो रात दिन वो लड़का गलियों में घूमता रहता है, मुंह में पान दबाए, जब देखो पिचक पिचक थूकता रहता है, बदतमीज, खदरी कमीज, लोहे का पजामा, बंदर उसका मामा। मेरे अमर को कुछ गलत मत कहना। आप भी विलायतन के बारे में कुछ कहिएगा नहीं, वरना वरना क्या? वरना क्या? वरना क्या वरना? अरे संभल कर देखिए, गिर जाएंगी। एक बात कही। कहो। जब से आपको देखा है दिल गार्डन गार्डन हो गया है। सच कह रहे हैं, बस एक ही तमन्ना थी, एक ही चाहत थी। क्या? आपको अपनी बाहों में ले लें। महुआ आंटी। महुआ आंटी, दी, आपकी ये चाल तो मेरी समझ से परे है। 26 तारीख, आप जानती है ना 26 तारीख को अगर उनकी शादी होगी तो क्या होगा? ये जानने के बाद भी आपने हाँ कह दी। चंद्रा, कभी कभी मुझे लगता है कि तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल करते ही नहीं हो। अरे शादी की तारीख वो कोई भी तय करे, इससे क्या फर्क पड़ता है? शादी तो तब होगी ना जब सिंदूरा सिंह जाएगी। सबके सामने यहाँ कहने का नाटक तो मुझे करना ही था। 10 दिन है अब शादी में, जो मेरे लिए बहुत है इन दोनों के रिश्ते को खत्म करने के लिए। बहुत है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है। सीधी सी बात है चंद्रा, अब दिव्या का रवैया जिस तरह का है ना मेरी तरफ, उससे एक बात तो साफ जाहिर होती है कि उसके मन में मेरे लिए कुछ ना कुछ तो जरूर खटका है। अब मेरे लिए ये जरूरी है कि मैं अमर के दिलो दिमाग में अपने लिए वो विश्वास पैदा करूं जो 22 साल पहले सागर के दिल में था। अपने दुश्मनों में फूट डालकर मैं उनकी ताकत को कभी इकट्ठा नहीं होने दूंगी। उनके आपस में इतने फासले पैदा कर दूंगी कि वो एक दूसरे से कभी नहीं मिल पाएंगे। फासले अमर और दिव्या के प्यार में, फासले अमर और राजीव के दरमियान, फासले महुआ और राजीव के रिश्ते में, फासले महुआ और अमर के बनारस के माँ बाप में,
ये सब चाहे एक दूसरे को समझे या ना समझे, लेकिन करेंगे वही जो सिंदूरा सिंह जाएगी। दी, बाकी सबके बारे में तो मैं मान सकती हूँ, लेकिन अमर और दिव्या, उनके बीच में दरार पैदा करना मुझे मुमकिन नहीं लगता। वो दोनों एक दूसरे को अपनी जान से ज्यादा चाहते हैं, इतना प्यार करते हैं एक दूसरे से। प्यार सिंदूरा। तुम देखना चंद्रा, इनका प्यार ही इनका दुश्मन साबित होगा। आप ये क्या पहेली बुझा रही हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम समझोगी भी नहीं, लेकिन मैं अभी इसी वक्त आज से 10 दिन के बाद का हाल देख सकती हूँ। और तुम भी देखना कैसे मैं अमर और दिव्या की शादी को रोकती हूँ, और उसके बावजूद कैसे अमर मुझे अपनी सबसे बड़ी चिंतक मानता है। दी, ये सूट का रंग अमर पर बहुत जचेगा, पर मुझे इसका स्टाइल बहुत पुराना लगता है। अच्छा, इसलिए मुझे लगता है ये ऑप्शन बेस्ट रहेगा, उस पर अच्छा भी लगेगा। अमर, बेटा इधर आओ। जी। बैठ जाओ। आज की पार्टी के लिए हमने तुम्हारे लिए ये सूट चूज किया है। कैसा लगा? तुम्हें पसंद तो है ना? देखिए, हमें तो इन चीजों का ज्यादा अंदाजा नहीं है, कौन सी चीज अच्छी लगती है कौन सी नहीं, हमें ज्यादा नहीं पता। पता नहीं है तो पता कर लो बेटा। अब तो तुम्हें इन सारी चीजों का ध्यान रखना होगा कि तुम क्या पहन रहे हो, कैसे दिख रहे हो, कैसे चल रहे हो, कैसे उठ रहे हो, कैसे बैठ रहे हो, कैसे बात कर रहे हो। ये सारे तौर तरीके तो तुम्हें सीखने ही होंगे। आखिर तुम सिंह खानदान के वारिस हो। मैंने तुम्हारे लिए कुछ नए कपड़े भी बनवाने के लिए कह दिया है। आखिर अब तुम हमारे परिवार की शान हो। और अगर तुम्हें नहीं भी पता तो घबराने की कोई बात नहीं, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। तुम्हें जिस तरह की भी मदद चाहिए मैं करूंगी। अब शादी तक तुम्हारी सारी तैयारियां मैं ही करूंगी। बिल्कुल ठीक। जब महुआ तुम्हारे पास है तो तुम्हें फिक्र की क्या जरूरत है। और अब तो बनारस से तुम्हारी माँ भी आने वाली है। तुम्हारी नब्ज मैंने बिल्कुल सही पकड़ी महुआ। ये रहा मेरा पहला दांव। संभाल सको तो संभाल लो।